बच्चों, जैसा कि पिछले पाठ में हमने देखा था कि मानव की जो उत्पत्ति है, मानव का जो विकास है, किस प्रकार हुआ, वो मैं थोड़ा सा आपको दोहरा देता हूँ। मानव सदृश वानर हमने देखा था और एप बंदर उसे कहा जाता था। एप यानी मानव सदृश वानर, तो वो मुख्यतः पेड़ पर रहता था, ये हमने देखा है। उसके बारे में अधिक जानकारी हम इस पाठ में लेंगे। इस पाठ का नाम है मानव की उन्नति। तो कुशल मानव से लेकर आधुनिक मानव तक, यह जो पहला भाग है वो आज हम देखेंगे, उसकी शुरुआत हम देखेंगे। तो पिछले पाठ में हमने देखा था कि एप बंदर से विकसित होते होते आदि मानव की उत्पत्ति हुई, ये हमने देखा है। और इसके बाद के चरण में आदि मानव ने अपने हाथों का उपयोग करके औजारों का निर्माण करना प्रारंभ किया। और औजारों का निर्माण जब प्रारंभ किया तभी असलियत में उसका मानव के तरफ का जो प्रवास था वो सही मायनों में शुरुआत हुआ। तो कुशल मानव सबसे पहले जो अवशेष मिले उसे कुशल मानव कहते हैं। जो मानव के पहले अवशेष थे उनको कुशल मानव कहते हैं, क्योंकि वो अपने हाथ का कुशलता से इस्तेमाल करता था। कुशल मानव का तात्पर्य यही है कि जो मानव अपने हाथ का कुशलता से उपयोग करता है उसे कुशल मानव कहते हैं। यह महत्वपूर्ण संज्ञा है, इसे आप याद रखिए। आपको किताब में कुशल मानव का काल्पनिक चित्र भी दिया गया है। काल्पनिक इसलिए क्योंकि उसके बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं है। और कुशल मानव के कुछ औजार, कुछ पत्थर है और तोड़ू औजार क्यों कहा गया होगा? सही है, तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए हैं, इसलिए उसे तोड़ू औजार कहते हैं। तो इस मानव के अस्तित्व का प्रमाण सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में के तंजानिया और केनिया देश के परिसर में प्राप्त हुआ। कुशल मानव सबसे पहले कहाँ उसके अवशेष प्राप्त हुए? तंजानिया और केनिया। आपको वैसे भी पता है कि मैंने पिछले पाठ में बताया था कि जो एप है और आदि मानव है वो उसका जो प्रारंभ हुआ था वो अफ्रीका खंड में ही हुआ था। अफ्रीका खंड में दो देश है, तंजानिया और केनिया, वहाँ पे कुशल मानव के अवशेष हमें मिले हैं। इस मानव की खोज लुई लिक्की नामक शास्त्रज्ञ ने की। लुई लिक्की, ये आपको याद रखना है सवाल का जवाब कि किस शास्त्रज्ञ ने कुशल मानव के अवशेषों की या कुशल मानव की खोज की। तो उसका जवाब क्या है? लुई लिक्की। यह शास्त्रज्ञ ने कुशल मानव के अवशेषों की खोज की या इस मानव की खोज की। इस मानव के अवशेषों के साथ बनाए हुए कुछ औजार पाए गए, इसलिए उन्हें होमो हैबिलिस का नाम दिया है। होमो हैबिलिस का अर्थ है हाथों का कुशल पूर्व वापर या इस्तेमाल करने वाला, उपयोग करने वाला। तो लैटिन भाषा में होमो का अर्थ है मानव। होमो का अर्थ लैटिन भाषा में मानव है। तो अंग्रेजी के पहले भी जो भाषा इस्तेमाल की जाती थी ज़्यादातर वो लैटिन भाषा थी। और आपको जैसे भी वैज्ञानिकों के जो भी संज्ञा आपको सुनने को मिलेगी वो लैटिन भाषा में ही मिलेगी। तो लैटिन भाषा अंग्रेजी के पहले की भाषा थी और लैटिन भाषा में होमो शब्द का अर्थ होता है मानव और हैबिलियस का नाम है, यानी मतलब है कि हाथों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने वाला।
तो कुशल मानव जो था वो दो पैरों पर खड़ा होकर चल सकता था, लेकिन उसकी पीठ की रीढ़ पूरी तरह से तनी नहीं हुई थी, यानी एकदम से वो तनकर खड़ा नहीं हो सकता था। वो उसका थोड़ा झुकाव आगे की तरफ था, उसमें थोड़ा सा टेढ़ापन था, टेढ़ा था वो, यानी आगे झुका रहता था। इस मानव का मस्तिष्क एब बंदर की तुलना में अधिक बड़ा था, परंतु उसके चेहरे और हाथ पांव की विशेषताएं अंशतः एब बंदर की तरह ही थी। उसका जो शरीर था वो बंदर की तरह ही था, लेकिन उसका मस्तिष्क यानी जो दिमाग है, जो ब्रेन हम जिसे कहते हैं, वो विकसित हुआ था। वो उससे एब बंदर से बड़ा था। चेहरे का और हाथ पांव की जो विशेषता है वो अंशतः एब बंदर जैसी ही थी। कुशल मानव के बनाए हुए औजार बड़े प्राणियों का शिकार करने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं थे। यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि ये कुशल मानव जो था ये मुर्दाखोर था, यानी जो मरे हुए प्राणी है उनका जो मांस खिरोचने है, शिकार नहीं करता था। ये जो है वो शिकार नहीं करता था, जो मुर्दाखोर था, यानी जो मरे हुए प्राणी है उनका मांस वो प्राप्त करने के लिए, खरोंचने के लिए, हड्डी के भीतर की मज्जा प्राप्त करने के लिए, हड्डी को तोड़ने के ऐसे कामों के लिए उस औजारों का उपयोग हो सकता था। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि कुशल मानव प्राणियों द्वारा किए गए शिकार और बचा कुचा मांस को खाता होगा, जैसे मैंने कहा था कि मुर्दाखोर था, और छोटे प्राणियों का शिकार करता होगा। होगा कहाँ है, यानी निश्चित प्रमाण यानी बता नहीं सकते, क्योंकि वहाँ के लिखित आधार हमारे पास नहीं है। तो कंदमूली वगैरह, पक्षियों के अंडे वगैरह इकट्ठा करके वो खाता होगा। तो ये बात हो गई कुशल मानव की। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मैं स्वप्निल देशमुख आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।